पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में स्वतंत्र रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वतंत्र रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। उन्मुक्त आकाश में विचरण करने वाले पक्षी को यदि स्वर्ण और रत्न जड़ित पिंजरों में भी रख दिया जाए और उसे खाने के लिए निच नए फल और पीने के लिए जल की जगह अमृत भी दे दिया जाए तो भी वह पक्षी तृप्त न हो सकेगा। जीव की संतुष्टि तो उसकी स्वतंत्रता, उसकी उन्मुक्त इच्छा पर ही निर्भर करती है। स्वतंत्रता को सभी का मौलिक अधिकार मानने वाले राममोहन को वही वेदवाक्य सबसे प्रिय था जिसमें कहा गया था, मनुष्य अपने स्वभाव से नित्य स्वतंत्र है। उसकी स्वतंत्रता का निषेध करना उसके स्वभाव के प्रति अत्याचार होगा, साथ ही उसके रचयिता की दृष्टि में भी यह घोर पाप होगा। राममोहन के शुभचिंतक उनके जीवन के इस परम सच को भली भांति जानते थे कि राममोहन या तो स्वतंत्र रहेंगे या फिर रहेंगे ही नहीं। स्वतंत्रता के प्रति प्रेम उनके जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी। वे इस बात के पक्षधर थे कि मनुष्य का पूर्ण विकास उसकी स्वतंत्रता पर ही निर्भर करता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की बंदिश, चाहे को धार्मिक हो या राजनीतिक में रहने के लिए विवश किया जाए और उससे उसके वे मौलिक अधिकार छीन लिए जाए जो प्रकृति ने उसे दिए हैं अथवा जो उसके जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वह मनुष्य कुंठा और गहरे अवसाद का शिकार होकर अपनी प्रतिभा को बैठता है। जब कोई व्यक्ति किसी भी कारण से अपनी क्षमताओं को खोकर उदासीन हो जाता है तो इससे दो नुकसान होते हैं। एक तो उसकी प्रतिभा का लाभ समाज को नहीं मिलता, दूसरा वह समाज पर बोझ बनकर रह जाता है। व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर समाज और समाज से मिलकर देश बनता है। इसलिए किसी के मौलिक अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता पर घात करने का अर्थ किसी न किसी रूप में देश पर ही घात करना है। यही कारण था कि राममोहन की किशोरावस्था में ही जब अंग्रेजी शासन के कारण देश की स्वतंत्रता नष्ट हो गई थी तो उन्होंने भारत छोड़ने का निश्चय कर लिया था। उनके इस निश्चय के पीछे भारत से पलायन करने की इच्छा हरगिज नहीं थी। वे अपने देश से उतना ही प्रेम करते थे जितना कोई मनुष्य अपने शरीर से करता है। राममोहन ने जब अपने गहन अध्ययन और निष्पक्ष दृष्टि से यह जान लिया कि अंग्रेज अपने क्रांतिकारी विचारधारा और उच्च तकनीक के इस्तेमाल से अधिक तीव्रता से भारत का विकास कर सकते हैं, तो उन्होंने भारत के हित के लिए उनके विचारधारा को समझने के प्रयास आरंभ कर दिए। राममोहन ने यूरोप और अमेरिका के राजनीतिक घटनाक्रम का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया। अपने अध्ययनों के फलस्वरूप उन्होंने जाना कि ब्रिटेन के कारण भारतीय मस्तिष्क आधुनिक विश्व संस्कृति के निकट संपर्क में आ जाएगा। जो काम वे करना चाहते थे वह ब्रिटिश राज के कारण हो जाएगा। देश में आधुनिक लोकतंत्रीय शासन की एक ऐसी पद्धति स्थापित हो जाएगी जिससे भारत संसार के अन्य सभी स्वतंत्र देशों के स्तर तक पहुँच जाएगा। अंग्रेजों के कारण भारत का दृष्टिकोण आधुनिक बने। राममोहन सिर्फ इतना ही चाहते थे। उन्हें यह कतई पसंद नहीं था कि अंग्रेज ज़्यादा अवधि तक भारत पर काबिज रहे। अगले एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.